मोदी 3.0 सरकार अगले कुछ ही दिनों में 100 दिन पूरे करने वाली है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिन का एजेंडा सेट किया था। पहले 95 दिनों में सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस आर्थिक मोर्चे पर रहा है। इस दौरान 3.20 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसके पीछे क्या है मोदी सरकार की रणनीति, ये आप विस्तार से समझिए। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही मोदी कैबिनेट ने 25,000 अनकनेक्टेड बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के दौरान 62,500 किलोमीटर सड़क और पुलों का निर्माण करने के लिए 70,125 करोड़ रुपए आवंटित करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दरअसल मोदी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पर है। अब फोकस इन बड़े महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन पर है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NICDC को 10 राज्यों में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज सेटअप करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे 40 लाख रोजगार पैदा होंगे। NICDC के CEO रजत कुमार सैनी ने बताया है कि इसी साल नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। रजत कुमार सैनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए के फंड्स को मंजूरी मिली है। अभी तक करीब 28,000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि हमने 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए मौजूदा वित्त साल में से टेंडर जारी करने का फैसला किया है, जिससे कि इसी साल इन नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इन नए प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर करीब 40 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले 3 साल में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आएगा। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार को ये भी उम्मीद है कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जो कि नौजवानों के लिए एक खुशखबरी है। पिछले हफ्ते कैबिनेट ने 2 मेजर कमर्शियल सेंटर मुंबई और इंदौर को जोड़ने के लिए 309 किलोमीटर की एक नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी। 18,036 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली ये नई रेलवे लाइन परियोजना इंदौर और मनमाड को सीधे तौर पर जोड़ेगी। ये परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का रिजल्ट है। ये परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की बढ़त होगी। इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को संपर्क मिलेगा। ये परियोजना 2028-29 तक पूरी की जाएगी।